बैठ जाइए दादा, बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, हम और हम सब। बहुत खुशी की बात है, छोड़ो रहने दो। मैं एक ताली बजा नहीं पा रहे हैं, एक ताली बजाना है दादा को, जो हम लोग कर रहे थे कब से वही वाला देखना है बस। एक में, हाँ चलो रेडी, एक 3 या 4 बजा, एकदम फीका, पूरा बेइज्जती करवा दो तुम लोग। एक एक एक, हेलो, थैंक यू। एक यूट्यूबर है, प्रैंकस्टर्स हैं, जो लोग मटिया गुरु से यहाँ पर आए हैं, तो मिर्जा को बैच पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं समर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए समर और मिर्जा के लिए। मैं इसके बाद वसीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वसीम फ्रॉम चेक पोस्ट, वसीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पहचान स्पेशल नवाज को पहनाकर पहचान का स्पेशल बैच सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां नवाज और वसीम के लिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वसीम से कि पहचान फाउंडेशन के स्पेशल बैच हमारे एमएलए साहब को, हमारे राजदा को पहनाकर सम्मानित करें। पहचान फाउंडेशन का स्पेशल बैच जो कि राजदा का बहुत फेवरेट भी है और उनको बहुत पसंद भी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए एमएलए साहब का और वसीम का। और एक बात दीजिए, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वसीम से ही कि हमारे बड़े भाई, हमारे नौसाद भाई को भी पहचान फाउंडेशन का स्पेशल बैच पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं राजदा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक थैंक यू सर्टिफिकेट है जो जीसी रोड फुटबॉल कोचिंग सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट शेख शमसुद्दीन साहब को बैरकपुर के एमएलए सर हमारे तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इतनी शानदार जगह हमें देने के लिए, शानदार मेमोरीज बनाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैठ जाइए दादा, 2-4 मिनट। जजेस जो है यहाँ पर आज के जो पार्टिसिपेंट थे लगभग 1400 कुछ लोग थे, माफी चाहते हैं, लगभग 1400 कुछ ड्राइंग में से जजेस जो है बेस्ट आर्टिस्ट निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने साइकिल रखा है प्राइज में, क्योंकि आज का थीम था क्लाइमेट चेंज, जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। तो इतने सारे लोग यहाँ पर थे और अभी भी है। इसकी शुरुआत जो है जन गण मन से हुई थी और आगे प्राइज पे ख़त्म होगी। तो जब तक जजेस का फैसला आ रहा है, मैं तब तक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जनाब नौसाद आलम साहब चंद बातें रखें दादा, तो सर लोगों ने बोल दिया है। तो नौसाद आलम साहब आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप चलते चलते कहाँ आ गए हैं? खुदा से थोड़ा डरिए, हमसे डर के कोई फायदा नहीं, थोड़ा पीछे चलिए। अगर सच में आप ऊपर वाले को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानने वाले हैं और आपके अंदर अगर डर है तो थोड़ा पीछे हो जाइए, नहीं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप अपने अल्लाह या भगवान से प्यार नहीं करते। थोड़ा पीछे हो जाइए, मेहरबानी करके थोड़ा पीछे हो जाइए। मंच पर माइक पर जनाब नौसाद आलम साहब का जोरदार तालियों स्वागत करिए नौसाद आलम साहब का। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सिराज बोल रहा था खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, मैं कहूँगा एक बार पहचान के वास्ते थोड़ा सा उनके बात सुन लीजिए आप लोग। जी हाँ, बेशक सिराज और सिराज का पूरा टीम पहचान फाउंडेशन पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन में, और जजेस जो है वो इंतखाब कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा। तो इतना खूबसूरत आप लोग जो है ड्राइंग किया है, इतना खूबसूरत आप लोग अपना कला को दिखाए हैं कि उनको जजमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा। लेकिन मैं आप लोगों से एक इल्तिजा करूंगा कि एक मरतबा जोरदार ताली हो जाए हमारे विधायक राज चक्रवर्ती साहब के लिए, जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज जो है निकाल करके आप लोगों के बीच में आए हैं।
और आप लोगों के बीच अपना प्यार बांटने के लिए डाइस पे मौजूद हमारे अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब जावेद साहब है मेरे बड़े भाई फजले भाई, साथ ही साथ मेरे कोचिंग सेंटर के सदर भी है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे यूट्यूबर भाई भी है, ये दोनों पिछले भी प्रोग्राम में मैं उनको देखा था। और बहुत सारे गार्जियंस, मैं गार्जियंस को भी देखता हूँ कि बहुत सारा इस तरीके के प्रोग्राम में कम हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर के खुशी लगा के यहाँ पे कम से कम बहुत सारे गार्जियंस को मैं देख पा रहा हूँ। एक बार इन गार्जियंस के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये हकीकत में मिसाल होता है अपने बच्चों के साथ खड़ा होना, और उनके हौसला अफजाई के लिए गार्जियन सबसे बड़ा पावर होते हैं, ताकत होते हैं। अगर किसी भी बच्चे के पीछे कोई गार्जियन अगर ना हो तो वो बच्चा कामयाब नहीं होता है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे गार्जियंस हैं, और ये पहचान फाउंडेशन तरह तरह के काम को अंजाम देते हैं माहौल को ठीक करने के लिए। इनका अपना खुद का पहचान जो है वो गंगा घाट से शुरू हुआ था, जो हमारे गिलासकल घाट, रासमुनी घाट, गांधी घाट, तमाम ऐसे दरिया किनारे जो घाट है जहाँ पर हम लोग जा करके गंदगी फैलाते हैं, अपने घर को साफ सुथरा कर करके देखिएगा तमाम गंदगी को ले आकर के दरिया के किनारे डाल देते हैं। चाहे वो तस्वीर पे चढ़ा हुआ माला हो या पूजा में चढ़ाया हुआ फूल हो, ये सब हम लोग ले आकर के दरिया में डाल देते हैं और उसको जो हम लोग गंदा करने की कोशिश करते हैं। और उसी दरिया, उसी गंगा मैया को परिष्कार साफ सुथरा रखने की काम ये पहचान फाउंडेशन अपने कांधे पे लेकर के उठाया। तो साथ ही साथ ये एक मैसेज देना चाह रही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज जाए कि गंगा के पानी को जो है पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें और इसको प्रदूषण न होने दें। ये मैसेज पहचान की जानिब से हम सब के लिए है, और आप सब जो है अपने माहौल में इर्द गिर्द में जो भी जिस तरीके का प्रॉब्लम है, चाहे प्लास्टिक, थर्माकोल, इनका परहेज करें। गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि आप लोग प्लास्टिक और थर्माकोल के ऊपर में निषेध कीजिए, बंद कीजिए, लेकिन हम लोग घर से निकल जाते हैं खाली हाथ सब्जी खरीदने के लिए। एक हैबिचुट हो गया है, आदत सा बन गया है। पहले के जमाने में देखिएगा अम्मी अब्बू एक दरवाजे के किनारे पे एक झोला लटका हुआ रहता था, चाहे चट का हो या कपड़ा का हो, वो झोला उठाते थे तो समझ में आता था कि अब्बा अब जो है बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। लेकिन आज अब्बा कब निकल जा रहे हैं, पॉकेट में पैसा है लेकिन बैग नहीं है। मालूम है कि वहाँ पे एक तो प्लास्टिक का थैला में सब्जी मिल जाएगा, लेकर के आएंगे और अम्मी जो है उस सब्जी से यह खाना बनाएंगी, और फिर उसी सब्जी का जो निकाला हुआ छिला हुआ जो खोइया है उसको पन्नी में डालेंगे और फिर भैया को दे देंगे। और भैया रास्ता चलते चलते कहीं ना कोई ड्रेन में या रास्ता के किनारे डाल देंगे और ये होते होते चल जाएगा गंगा में। तो इन सब बातों पर आप सबको तरह तरह के एनजीओ के मार्फत से, हम लोगों के मार्फत से, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल से, गवर्नमेंट के लेवल से, सब तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है कि बराए मेहरबानी आप लोग खुद से अगर परहेज ना करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को खालिस ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होगा, खालिस पानी पीने में तकलीफ होगा। हम सबको चाहिए कि आने वाले फ्यूचर को, आने वाले माहौल को खुद में खुद बेदार करें, अच्छे से खूबसूरत से तैयार करें। और इतना खूबसूरत मैदान जीसी रोड में कोहिनूर फुटबॉल कोचिंग सेंटर ने दिया है। इस मैदान के साथ ही लगा हुआ एक तालाब है, देखिए यहाँ पे कितना साफ सुथरा रखा जाता है। तालाब में आपको एक प्लास्टिक, एक थर्माकोल, कोई किसी में कोई गंदगी नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके का माहौल हम लोगों को अपने इस इलाके में बनाना है, अपने मोहल्ले में बनाना है। हमने सिराज से भी कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक हम लोग जो है क्लीनिंग का एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, जो हम लोग मोहल्ला मोहल्ला जा करके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का हम लोग जनवरी से राजदा खूब जल्दी हम लोग प्रोजेक्टर के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि मोहल्ला क्लीनिंग किस तरीके से रखा जाए। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो हम लोग मिल करके एक साथ करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और पहचान आपके बहुत बढ़िया टीम वर्क करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ेगा मुझे आवाज दे लेना, मैं आपके साथ रहूंगा। आज वो देखने को मिल रहा है कि राजदा कहां से, कलकत्ता से होकर आकर के आप लोगों के बीच खड़े हुए हैं। ये बाहर के कोई नहीं है, ये आपके खुद के घर का है, जो उस वक्त वादा किए थे आज इस वादे को निभा रहे हैं। और कदम ब कदम मैं देखता हूं कि हर वक्त, हर जगह, सिर्फ पहचान ही नहीं, जिन जिन लोगों ने कहा था उस वक्त कि राज चक्रवर्ती को या राजदा को देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ तो आपका दोस्त बन के, आपका घर का बेटा बन के।
पहचान के साथ मेरा जब पहचान हुआ तब से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि जब एक सोसाइटी में पहचान जैसा आदमी लोग रहते हैं, जैसे सिराज एंड उनका पूरा टीम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। ये खुद ही इतना काम कर देते हैं कि हम जाके सिर्फ डायलॉग मारने से हो जाता है। तो भाई इसलिए हम आते हैं कि तुम आधा काम कर देते हो। और दूसरा बात है, मेरा नौशाद भाई जो यहाँ का काउंसलर भी है, ये एक सोशल वर्कर भी है। यहाँ पे बैठे हैं टीचर, बहुत मान्यवर सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग बैठे हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, बहुत टाइम से चल रहा है ये चीज़। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आता हूँ भाई। मुझे यहाँ का आदमी का दिल जो इतना बड़ा होता है वो कहीं नहीं मिलता है, वो मुझे खींच के लेके आता है। मैं कर्तव्य पालन करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पहचान जो काम करते हैं उसके साथ जुड़े रहने के लिए। जिसको दुआ मिलेगा तो हमको भी थोड़ा वहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसी तरह काम करते रहिए। पहचान, सिराज, तुम्हारा टीम। मैं हर प्रोग्राम में आखिर बोला कि मुझे बाथरूम उद्घाटन करना था, मैं बोला उसमें मत डाल मुझे, मैं बोला उसमें मत डाल, मैं उस दिन मेरा बिजी शेड्यूल था, मुझे मत बुला। मैं तो नहीं तो मैं सब जगह पे चला गया। तो इस तरह से आप लोग काम करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप हो इसलिए हम हैं। शुक्रिया।